जनसुराज पार्टी के वरिष्ठ नेत्री सह बारून प्रखंड के पूर्व प्रमुख अर्चना चंद्र यादव ने आज पत्रकारों से सीधी बातचीत करते हुए जानकारी दी है कि बिहार में आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने पार्टी की पहली प्राथमिकता है और बिहार में बेरोजगारी भ्रष्टाचारी को जड़ से मिटाना दूसरा लक्ष्य है। इसी कड़ी में वरिष्ठ नेत्री सह बारून प्रखंड के पूर्व प्रमुख अर्चना यादव जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कल औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड में आगमन होगा और बिहार बदलाव रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहेंगे। उनके भाषण को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आगे इन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के बारून प्रखंड में उपस्थित हूँ और हमारे साथ बारून प्रखंड के पूर्व प्रमुख अर्चना सेन जी हैं और उनसे मैं विकास के मुद्दे पर और खासकर कल नबीनगर प्रखंड में जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन होने जा रहा है और उस आगमन को लेकर और विकास के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्चना सेन जी हैं। आइए उनसे मैं बात विचार कर रहा हूँ। मैं अर्चना चंद्र यादव नबीनगर विधानसभा वासियों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहती हूँ कि आज प्रशांत जी आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी लाचारी बेरोजगारी दूर करने के लिए एक 5 एजेंडा के साथ आपके बीच आ रहे हैं बिहार बदलाव के लिए। कि आपने अभी तक इस व्यवस्था में दोनों गठबंधन को चुना, लेकिन जिस व्यवस्था के तहत आपने अपना मत दिया उस मत का अभी तक सम्मान नहीं मिला है। पहली बार आपके मत का सम्मान देने के लिए प्रशांत जी नबीनगर विधानसभा के अनुग्रह नारायण स्टेडियम में आ रहे हैं। इसलिए मैं आप जनता से अपील करना चाहूँगी कि हजारों हजार की संख्या में आकर उनकी बातों को सुनिए और आने वाले विधानसभा में आपकी लाचारी बेरोजगारी, आपकी अशिक्षा, आपका सम्मान पूर्वक जीवन कैसे। पंच पर बैठा व्यक्ति परमेश्वर के समान होता है और पंच पर बैठकर जब व्यक्ति जात का बात करे, धर्म की बात करे, तो उसमें जनता 32 साल से इस बिहार में पिस रही है। इसी सब चीज़ को उबारने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज पार्टी का गठन किया। आपको पता है कि 20 मई को जिस दिन जेपी का जन्म हुआ था, उसी दिन से उन्होंने पूरे बिहार बदलाव यात्रा के लिए पूरे बिहार के लोगों के बीच जा रहे हैं। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात बता रहे हैं, महात्मा गांधी की बता रहे हैं और लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं। इस हिंदुस्तान का जो हथियार है वो प्रत्येक व्यक्ति के पास है, चाहे वो अगरीब व्यक्ति हो या समाज का पिछड़ा व्यक्ति हो, और सभी के हाथ में जब ताकत है तो हमारा समाज जरूर खूबसूरत होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रशांत जी द्वारा जो इतनी भीषण गर्मी में भी वो जन जन पहुंच रहे हैं, तो ये नबीनगर विधानसभा के लोग भी, मैं उनकी बातें तो नबीनगर विधानसभा में लगभग प्रत्येक गांव में पहुंचाती हूं और लोगों से अपील कर रही हूं कि जिनकी बात मैं आपको बताई हूं वो आपको नबीनगर अनुग्रह नारायण स्टेडियम में आ रहे हैं, एक बार उनके मुखारबिन से उनकी बातों को सुनिए। और इस बातों पर पूरा जन सैलाब उमड़ रहा है, अच्छी खासी भीड़, लगभग 15 से 20 हज़ार की भीड़ अनुग्रह नारायण स्टेडियम में होने जा रही है। जनसुराज पार्टी के तरफ से विकास की योजनाओं को लेकर 5 प्राथमिकताएं लेकर जनता के बीच जा रही है, तो 5 प्राथमिकताएं क्या है? पहली प्राथमिकता है पलायन। आज आप गांव में चले जाएंगे, आपको महिलाएं मिलती हैं, बच्चे मिलते हैं, लेकिन आपको 25 से लेके 50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति आपको गांव में नहीं दिखता। अगर आप उनके परिवार से पूछते हैं, आप बच्चे से पूछते हैं आपके पापा कहाँ हैं, या किसी महिला से पूछते हैं आपका पिता, आपका भाई या आपका पति कहाँ है, तो लोग बोलते हैं कि मेरे पिता बाहर कमाने गए। प्रशांत जी का यही कहना है कि क्यों अभी तक हमारी जो भी सरकारें बनी है पलायन को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं रोजगार की बात हुई। आप बिहार आज 28वें पायदान पर है, बिहार में रेल पर रेल दिया जा रहा है, बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि जो 25 से 25 वर्ष के युवक जो रोज़गार के लिए गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ या महाराष्ट्र चले जा रहे हैं, उन लोगों को हम अपने घर में रोकें, हम अपने घर में कल कारखाना लगाकर उन बच्चे को इसी बिहार में रोजगार दें। जनसुराज की पहली प्राथमिकता ये है। और दूसरी प्राथमिकता है, आज वृद्धा 60 वर्ष के जो ऊपर पुरुष या महिला है
उन लोगों को अभी तक इस महंगाई में सिर्फ 400 रुपया पेंशन दिया जा रहा है। तो उस पर भी है कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो वो 60 वर्ष के पुरुष और महिला को एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए जन स्वराज पार्टी ये पेंशन को 400 से बढ़ाकर 2000 रुपया कर देगी। 15 वर्ष के बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा की बात कही गई है। जैसी शिक्षा प्रणाली हमारे बिहार में है, जिस तरह की सरकारी विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, पढ़ाने वाले भी अवगत कि ये बच्चा बड़ा होकर मजदूरी बनेगा। इस चीज़ को भी रोकने के लिए प्रशांत जी ने कहा है कि 15 वर्ष के बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण की ओर एक महिलाओं के द्वारा जो भी रोजगार वो करती हों उनको ऋण दिया जाएगा, जिसका सिर्फ साल में 4% ब्याज दी जाएगी। किसानों को और मनरेगा आया था जिसमें जॉब कार्ड बने थे, 2006 की बात है, जॉब कार्ड बना था कि हर पंचायत में जॉब कार्ड धारी को 100 दिन की मजदूरी मिलेगी। वो मजदूरी नहीं मिला। इसके लिए भी प्रशांत जी का कहना है कि किसान को मनरेगा के मजदूर के द्वारा किसान को मजदूरी से बचाया जाएगा और जॉब कार्ड धारी अगर पंचायत स्तर में जो भी कार्य हो रहे होंगे उनमें काम करेंगे। अगर वहाँ काम नहीं चल रहा है तो उन्हें किसान के द्वारा लगाकर किसान को जो मजदूरी से बचाया जाएगा और जॉब कार्ड धारी किसान को मदद करेंगे और उसका पैसा सरकार देगी। आप जन स्वराज पार्टी की नवीनगर विधानसभा से भावी प्रत्याशी भी हैं, तो अगर जनता आपको इस विधानसभा में सेवा करने का मौका प्रदान करेगी तो आप महिला हैं तो महिलाओं के प्रति क्या उत्थान करेंगे? महिलाओं को सबसे पहले जब मैं ब्लॉक प्रमुख 2006 में भी बनी थी तो मेरी प्राथमिकता यही थी कि महिलाएं बेझिझक अपने बात को कह सके, अपनी समस्या को कह सके, कहीं भी किसी स्तर पर जाकर उनकी जो समस्या है उनको कह सके। इसके लिए मैं उनको जागरूक करूंगी। और सबसे बड़ी चीज़, महिला आज कमज़ोर होती हैं क्योंकि उनके हाथ में पैसा नहीं। महिलाएं घर चला सकती हैं तो महिला पैसा भी कमा सकती हैं। जो कुटीर उद्योग से हमारा बिहार जाना जाता था, जैसे पापड़, अदौरी, अचार, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर वगैरह सारा काम महिलाएं कर रही हैं, लेकिन वो पूंजी के अभाव में वो सब चीज़ व्यापक रूप से समाज में नहीं दिख रहा है। तो वो पूंजी अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं उनको वो पूंजी मुहैया करवाऊंगी सरकार के तरफ से, जिससे उनका रोजगार, कुटीर उद्योग भली भांति चले और महिला आर्थिक रूप से भी सशक्त हो। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का कैसे काम करेगा? ये तो 1 साल के अंदर हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी का ही कहना है कि इस बार छठ दिवाली में जो बच्चे बाहर गए हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो उन्हें छठ दिवाली के बाद अपना परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबसे पहली हमारी 1 साल की प्राथमिकता होगी 25 से 25 वर्ष के उम्र के जितने बच्चे रोजगार के लिए इधर उधर जाते हैं उनको इसी बिहार में रोककर रोजगार दे दिया जाए। चुनाव के जब वक्त आता है तो सारे प्रत्याशी या सारे जनप्रतिनिधि घोषणा तो करते हैं लेकिन आज तक पूरा नहीं कर पाते, तो क्या इस जगह पे आप भी वही जगह पे तो नहीं हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तक आप अगर देखिए तो अभी तक अगर दोनों गठबंधन का उन्मादी बात देखिएगा तो कहीं रोजगार और शिक्षा और पलायन की बात ही नहीं आती थी। पहली बार जब जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी ये 5 मुद्दे लेकर आए हैं तो दोनों विपक्षियों में खलबली मच गई। पलायन की बात तो इस बिहार में कभी नहीं हुआ था, पहली बार किसी